अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम अहबाब नाज़रीन बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सामीन, आज की इस अहम वीडियो में एक बहुत ही ख़ास मसला लेकर आपकी समाअत के हवाले करना चाहता हूँ। मसला ये है कि हमारे अक्सर मुस्लिम माशरे में नौजवानों में खुसूसन और औरतों में ये बात सुनने को मिलती है। अक्सर नादान किस्म के लोग ये समझते हैं कि इशा की नमाज का वक्त 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है और 12 बजे के बाद इशा की नमाज अगर कोई पढ़ता है तो वो अदा नहीं, बल्कि वो नमाज उसकी क़ज़ा हो जाती है, अदा नहीं होता है उसका। इसी तरीके से 12 बजे के बाद नमाज पढ़ने से गुनाह मिलता है। 12 बजे के बाद नमाज पढ़ना ये शैतान का काम है। इस तरह के हमारे मुस्लिम माशरे में मुस्लिम नौजवानों और ख़ुसूसन जो नाख़ानदा लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इल्म से नाबलद हैं और इल्मी माहौल से अपने आप को किनारा कश रखते हैं, उमूमन ऐसे सोच और जहन रखने वाले लोगों का ये ख़याल है, गुमान है कि इशा की नमाज 12 बजे के बाद पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है, जायज़ नहीं है, गुनाह है, ये शैतान का काम है। तो आज की इस वीडियो में तमाम बातें तफसील से बताई जाएगी, आप समाअत करें। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं। तो जवाबन अर्ज़ है कि जिन लोगों का ये गुमान और ख़याल है, जिनकी जहन में इस तरह की बातें बैठी हुई हैं कि इशा की नमाज का वक्त 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है, इशा की नमाज अगर कोई 12 बजे के बाद अदा करता है तो वह अदा नहीं, बल्कि वो नमाज उसके लिए क़ज़ा हो जाती है, क्योंकि इशा की नमाज का वक्त 12 ही बजे तक है। ये सरासर गलत है, उनकी ये खाम ख़याली है, गलत फ़हमी है। दूर दूर तक उसको जो है ना सही बात का इल्म नहीं है। इसी तरीके से जिनका ये गुमान है कि इशा की नमाज 12 बजे के बाद पढ़ना गुनाह है, इसी तरह 12 बजे के बाद कोई भी नमाज पढ़ना गुनाह है, वो ये भी गलत फ़हमी है, उनकी लोगों की गलत सोच है, ये गलत ख़याल है। इसी तरह जो लोग ये सोच रखते हैं कि इशा की नमाज और इसी तरह 12 बजे के बाद नमाज शैतान नमाज पढ़ता है, तो ये भी गलत है। याद रहे, दीन इस्लाम में, शरीयत में इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं है, इस तरह की बातों की कोई हकीकत नहीं है। जिनके दिमाग में, जहनीत में इस तरह की बातें बैठी हुई हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप अपनी जहन को साफ़ कर ले। याद रहे, लोगों का ख़याल है कि 12 बजे के बाद अंग्रेज़ी तारीख़ बदल जाती है और जब तारीख़ बदल गई तो फिर डेट बदल जाने की वजह से दिन भी बदल जाता है। ऐसी बात नहीं है। याद रहे, हमारे यहाँ इस्लामी के एतबार से मगरिब के बाद इस्लामी तारीख़ बदल जाती है और तारीख़ के बदल जाने से शरीयत के जो अहवाल है, जो अहकाम है, इसमें ये चीज़ें मुरतब नहीं होती है, फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रहे, नमाज के जो अवक़ात मुक़र्रर है वो क़ुरआन और हदीस के ऐन मुताबिक है, तारीख़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जिनका ये गुमान है कि इशा की नमाज का वक्त फ़कत 12 ही बजे तक है और 12 बजे के बाद शैतान नमाज पढ़ता है और 12 बजे के बाद नमाज पढ़ना गुनाह है, उनकी ये सोच फ़कत बातिल है, बेकार है, नाजायज़ है इस तरह की सोच रखना। याद रहे, इशा की नमाज का जो वक्त है वो फ़जर की अज़ान का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक है, यानी तुलुए सहर तक इशा का वक्त बाकी रहता है। कोई आदमी अगर इशा की नमाज किसी की जमात छूट जाती है या वो देर से आता है या कहीं गया हुआ है और लेट ताख़ीर से देर रात अगर घर पहुंचता है और वो अगर इशा की नमाज पढ़ना चाहता है
تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا ہے، اذان کا وقت جب تک شروع نہیں ہو جائے گا، طلوع سحر کا وقت جب تک نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اس کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت اس کے پاس ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھے گا طلوع سحر سے پہلے تک تو اس کی عشاء کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی، ادا نماز قضا بالکل نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کا یہ باطل خیال اور سوچ ہے وہ اپنی ذہن کو صاف کر لے۔ امید ہے کہ اس غلط فہمی آپ لوگوں کی دور ہو گئی ہوگی، پوری طرح سے بات سمجھ آ گئی ہوگی، پورا مسئلہ واضح ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔